पुरुष में ऐसे कौन कौन सी वजह होती है जब आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ सकती है? महिला के कोई भी वजह से किसी भी चीज में कमी होना वो आईवीएफ की तरफ कब मोड़ देता है? क्या आपकी शादी को बहुत लंबा समय हो गया है? आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी या आपका बिना आईवीएफ के बेबी कंसीव हो जाएगा? तो आप एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आईवीएफ की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ की ज़रूरत कब कब पड़ती है? देखिए, आईवीएफ की ज़रूरत दो रीजंस की वजह से पड़ सकती है। या तो महिला में कोई कमी है या तो पुरुष में कोई कमी है। तो पुरुष में कब ज़रूरत पड़ती है और महिला में कब ज़रूरत पड़ती है? देखिए, महिला के कोई भी वजह से किसी भी चीज़ में कमी होना वो आईवीएफ की तरफ कब मोड़ देता है? अगर महिला के अंडे बहुत ज़्यादा कम हैं, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और आपने खुद से कोशिश कर ली है, आपने आईयूआई भी करा लिया है, तब आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर महिला के फैलोपियन ट्यूब्स, ये ट्यूब्स जो नली होते हैं यूट्रस के अराउंड जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक हैं तब भी आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने पहले आईयूआई करा लिया है और आईयूआई असफल हो गया है तब भी आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। या महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है और आपको जेनेटिक टेस्ट भी कराना है एम्ब्रियोज का, पहले एबॉर्शन हो चुके हैं, तब भी आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ेगी अलॉन्ग विद द जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। अच्छा, पुरुष में ऐसे कौन कौन सी वजह होती है जब आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ सकती है? देखिए, पुरुष में शुक्राणु का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर शुक्राणु का जो काउंट है या उसकी जो क्वालिटी है वो खराब है तो आईवीएफ की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर काउंट 5 मिलियन से कम है, मोटिलिटी यानी स्पर्म के मूवमेंट की क्षमता अगर वो बहुत कम है और आपने पहले आईयूआई भी ट्राई कर लिया है, वो फेल हो गया है, तब भी आपको आईवीएफ इक्सी की आवश्यकता पड़ सकती है। 5 मिलियन से कम काउंट में मोस्टली आईवीएफ इक्सी की आवश्यकता पड़ती है। अगर स्पर्म काउंट निल है और आपके रिपोर्ट्स में ऐसा कोई संकेत है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो सीमेन सैंपल में नहीं आ रहे हैं, यानी एजोस्पर्मिया है जो ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर का है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, फिर भी स्पर्म्स कुछ अंदर टेस्टिस में बन रहे हैं, तो हम नीडल द्वारा उन स्पर्म्स को निकालते हैं, पीसा, टीसा या माइक्रोटीसा करके, और इन स्पर्म्स को हम इक्सी में यूज़ करते हैं, एम्ब्रियोज बनाते हैं और फिर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। इस तकनीक से आप अपने खुद के स्पर्म से फादर बन सकते हैं। तो स्पर्म्स का स्वस्थ नहीं होना, हेल्दी नहीं होना या स्पर्म्स का ज़ीरो होना, ये एक संकेत है आईवीएफ का। तो आईवीएफ की ज़रूरत तब पड़ सकती है यदि आपके स्पर्म्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कपल है, मेल एंड फीमेल, जिनके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, यानी स्पर्म भी नॉर्मल है, ट्यूब्स भी नॉर्मल है, एग्स भी नॉर्मल है, यूट्रस भी नॉर्मल है, शादी को बहुत लंबा समय हो गया है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी दिखा दिया है, मेडिसिन भी खा ली हैं, ओरल मेडिसिन भी ले ली हैं, बहुत इलाज करा लिया है, इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फर्टिलाइजेशन फेलियर या ट्यूब्स का अच्छे से काम नहीं करना या कोई और हिंड्रेंस जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है। ऐसे कंडीशन में भी हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको शादी को बहुत लंबा समय हो गया है तो आप आईवीएफ की तरफ मूव करें, क्योंकि एज के साथ साथ जो आईवीएफ के सक्सेस रेट होते हैं वो भी कम होते हैं। इसीलिए अगर हमको पता है कि हमको आईवीएफ की ज़रूरत है तो हमको जल्दी कराना चाहिए। तो ये थे कुछ इंडिकेशंस जिसके लिए हमको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। डोनर एग या डोनर स्पर्म की आवश्यकता भी आईवीएफ में पड़ सकती है। अगर एग काउंट 0 है या बहुत कम है या खुद के एग से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और स्पर्म के लिए अगर स्पर्म काउंट 0 है और हमने नीडल से भी स्पर्म निकालने की कोशिश की है लेकिन अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और स्पर्म निकल भी नहीं रहे हैं, तब भी हमको डोनर गैमेट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये थी कुछ जानकारी आईवीएफ के इंडिकेशंस के बारे में कि आईवीएफ क्यों कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।